मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक बार फिर अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ जिसमें मौलाना रूम और शेख सादिक की हिकायत हम शामिल करते हैं, और हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ वो हिकायत शामिल करते हैं जो मेरे मसीह की तालीम के मुताबिक होती हैं। और हिकायत आप सुन रहे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स जो मुझे मिल रहे हैं उसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और आपकी दुआओं के तौफ़ैल ही मैं अब तक ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से करता जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए इसी तरह दुआ करते रहेंगे। तो आते हैं आज की हिकायत की तरफ, लेकिन हिकायत से पहले कुछ आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब आओ। एक और जगह मेरे मसीह ने कहा, फिर उसने कहा कि जो कुछ आदमी से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर यानी आदमी के दिल से जो बुरे ख़यालात निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदकारियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सारी बातें इंसान के अंदर से निकलती हैं और वही उसको नापाक करती हैं। एक और जगह मेरे मसीह ने कहा, ए रियाकारों, फ़कीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्र की मानंद हो, जो ऊपर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हुई हो। और इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन से रियाकारी बददयांती से भरे हुए हो। तो शुरू करते हैं आज की हिकायत। तो आज की जो हिकायत है, मुझे ये लगा कि इस हिकायत का टॉपिक शाफ़ी होना चाहिए, तो मैंने इसका टॉपिक रखा शाफ़ी। आज की हिकायत बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक बूढ़े आदमी की हिकायत है, और उसमें एक जो मुकालमा है वो एक बूढ़े आदमी और एक डॉक्टर का है। कि एक बूढ़ा आदमी, आपको जानते हैं कि जब ज़ईफ़ हो जाता है इंसान, बुज़ुर्ग हो जाता है, तो इंसान है कमज़ोरी आ जाती है, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो डॉक्टर को अपनी एक एक बात आराम आराम से जो उसके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं वो बताता है, फिर डॉक्टर साथ साथ उसका जवाब दे रहा होता है। तो इसी तरह की एक हिकायत है कि वो एक बुज़ुर्ग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है, मैं बातें भूल जाता हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, ये बुज़ुर्गी की अलामत है, इसमें लोग बातें भूल जाते हैं। बुज़ुर्ग आदमी ने फिर कहा कि मेरी बिनाई भी बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत कम दिखाई देता है। तो डॉक्टर साहब ने फिर वही कहा कि ये बुढ़ापे की वजह से है। बड़े मियाँ फिर कहने लगे, मेरी कमर में भी बहुत दर्द रहता है। तो फिर डॉक्टर साहब ने फिर वही जवाब दिया कि ये भी बुढ़ापे की निशानी है। बड़े मियाँ ने फिर कहा, जो खाता हूँ हज़म ही नहीं होता। डॉक्टर साहब ने फिर वही कहा कि बुज़ुर्गी में मैदा कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। बुज़ुर्ग ने फिर कहा कि मेरा सांस रुक रुक के आता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तबीब ने कहा कि बुढ़ापे की वजह से ऐसा होता है। फिर कहा कि भाई, मेरी कमर की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो गई हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसने कहा कि बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो आपकी कमर की हड्डियां हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, वो अपनी जगह से हिल जाती हैं या उनमें तकलीफ़ हो जाती है। बुज़ुर्ग आदमी ने फिर कहा कि मेरी आंखों के सामने धुंधला सा कुछ आता है, मुझे सही दिखाई नहीं देता। तो उसने कहा बुढ़ापे की निशानी है। बड़े मियाँ को गुस्सा आ गया और कहने लगे, मियाँ तुमने ये तिब की हिकमत कहाँ से सीखी है? हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी मर्ज़ लाइलाज नहीं है। तुम्हें जो भी बात कहता हूँ तुम कहते हो ये बुढ़ापे की निशानी है। तुम अपनी जान छुड़ा रहे हो, अपनी जहालत छुपाने के लिए तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा ले रहे हो। डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि बड़े मियाँ, इस उम्र में आप जो गुस्सा है, बेसब्री है, वो बुज़ुर्गी की अलामत है, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और इस वजह से ये है। बात यही है कि सारी ख़राबियाँ बुढ़ापे की वजह से थी, और हमारे अंदर जो बुराइयाँ मौजूद हैं उनका भी कोई ना कोई सबब है। जो ताकत हमारे पास जवानी में होती है बुज़ुर्गी में नहीं होती। नज़र कमज़ोर हो जाती है, दिमाग कमज़ोर होता है, दिल भी कमज़ोर हो जाता है, टांगें भी कमज़ोर हो जाती हैं। और होता क्या है कि हम इसी तरह आदमी जो है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, और ये बुढ़ापे के अमराज जो उसको लाहक होते हैं उनकी वजह से होता है। हम तमाम के तमाम खसारे की तरफ रवाना हैं।
हम ऐसा सफ़र कर रहे हैं जिसका अंजाम सिवाय मौत के और कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये वही बात है कि जिस तरफ इशारा किया था मेरे परवरदिगार ने हज़रत आदम को, अगर तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो याद रखना कि जिस रास्ते पर तुम चलोगे उसकी आखिरी मंजिल पर जो बोर्ड लगा हुआ होगा उस पर लिखा हुआ होगा दाए फ़ानी मौत। हमारी ये कमज़ोरियाँ हैं। हम बुढ़ापे की वजह से, जैसे कि डॉक्टर ने कहा, उस बुज़ुर्ग के साथ ही प्रॉब्लम थे। हमें देखना ये है कि जो बीमारियाँ उनके अंदर थीं उसकी कोई और वजह तो नहीं थी। जब आप किसी आदमी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझ में ये ख़राबी है, आप इसकी कोई वजह बता दें, वो ख़राबी है, दूसरी ख़राबी बताते हैं, तीसरी ख़राबी बताते हैं। इस तरह जब हम अपने मसाइल उसके आगे रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसका हल बताता है। लेकिन जब हम कलाम खुदा की तरफ जाते हैं तो आपको मालूम है कि उन तमाम बुराइयों की जड़ और ख़राबी वो एक ही बात है कि हमारी ज़ात के अंदर के गुनाह, जो हमारे अंदर रस बच गए हैं। अब तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते, कोई सीधा काम हमसे होता नहीं, हर उल्टा काम हम कर रहे होते हैं और उसको गलत काम को और अच्छे तरीके से गलत कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी से कहें कि मेरी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो गई है, मेरी कमर में तकलीफ़ रहती है, मुझे झुक के चलना पड़ता है, तो वो आपसे यही कहेगा कि भैया एक काम करो, अकड़ के चलो, दर्द नहीं होगा। वो कहता है यही तो अजाब है कि सीधा नहीं चल सकता। आप मुझे कह रहे हैं अकड़ के चलें, तो अकड़ के कैसे चलूँ जब मैं सीधा चल ही नहीं सकता। एक आदमी के घुटने में दर्द है और आप उससे कहें कि तुम एक काम करो कि तुम सारा दिन लेटे रहते हो तो कोशिश करो कि 10 मील रोज़ाना चला करो और आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, तो वो तो हमसे यही कहेगा ना कि 2 कदम तो मुझसे चला नहीं जाता, तुम मुझे कह रहे हो 10 मील चलो। तो खुदा के नेक बंदे, वो काम बताओ जो मैं आराम से कर सकता हूँ। आप उसको वो बता रहे हैं जो इसका इलाज ही नहीं है। असल ख़राबी की तरफ कोई जाता ही नहीं है, ना कोई उस पर बात करता है। बीमारियाँ फूट कहाँ से रही हैं, और जितने भी हमारे रूहानी अमराज हैं इनकी जड़ और ख़राबी की जड़ हमारा दिल और दिमाग है। हमारी सोच है कि इसके नतीजे में सारी ख़राबियाँ लाहक होती हैं। अगर हम अपने अंदर से ठीक करें और अपने अंदर को ठीक करें तो बाहर ख़ुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। हम अपना अंदर ठीक करते ही नहीं और बाहर से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेरे मसीह ने अपने ज़माने के उलमा से उस वक्त कहा कि जो आदमी प्याला लेके बैठा हुआ है उसे बाहर से तो वो बहुत साफ़ सुथरा रखता है, चमकदार रखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत गंदा होता है। तो बताएं उसमें पानी कौन पिएगा? हम अपनी ज़िंदगियों को बाहर से चमका कर रखते हैं लेकिन अंदर हार सिंगार नहीं करते, और हम कोशिश भी नहीं करते कि अपने अंदर को संवार सकें। तो ये जितनी हम में बुराइयां हैं, जितने गुनाह पाए जाते हैं, ये उस गुनाह की वजह से हैं जो हमारे रगो पै में समा चुका हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज क्या है? अब तो ये अंदर की बीमारी है, बाहर की होती तो बंदा ठीक भी कर लेता। जिस तबीब ने ये तशख़ीस की कि ये सारी अंदर की ख़राबियाँ हैं, अंदर पैदा हो रही हैं, तो ये अंदर से बाहर आती हैं, बाहर से अंदर नहीं जाती। हम असल में ये सोच रहे होते हैं कि ये सारी बुराइयाँ बाहर से आती हैं। किसी आदमी को गलत काम करते हुए देखता हूँ तो मेरा भी दिल ये चाहता है कि मैं भी कुछ गलत काम करूँ, लेकिन अगर वो मेरी फितरत में नहीं है तो मैं गलत काम नहीं कर सकता। अंदर की ख़राबी है तो उसको अंदर की ख़राबी को ठीक करना है। ये सारी ख़राबियाँ एकदम लाहक नहीं होती जैसे उन बड़े मियाँ को हो गई थी, और तमाम ख़राबियों की जड़ एक ही है और उनको अंदर से ठीक करने की कोशिश करें। उसका बढ़ापा उससे वापस ले लिया जाए, उसे जवान कर दिया जाए तो उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अब कोई ऐसा है कि जो वक्त का धारा पलट सके? हम सब जानते हैं कि हम सब मौत की शाहराह पर चल रहे हैं। हमें एक दिन मरना है और वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ जो चला जाता है लौट कर वापस नहीं आता, लेकिन एक ऐसी ज़ात है जो उस रास्ते पर चली और लौट के आई और दूसरों को भी मौत के मुंह से छुड़ा लिया। जो वक्त का धारा ज़ात बदल सकता है, वही वक्त के धारे को, उस बीमारी को बदल सकता है। तो हमें चाहिए कि हम उस शाफ़ी के पास जाएं। वो अंदर की ख़राबी दूर कर देगा और हमें हयात नौ अता फ़रमाएगा, हमें नई ज़िंदगी मिल जाएगी। तो उसके बाद सारी बीमारियां खुद ब खुद चली जाएंगी।
लेकिन हमें पहले उस शाफ़ी के पास जाना है। जब हम उस शाफ़ी के पास जाएंगे तो हमारी ये सारी ख़राबियाँ खुद ब खुद वो दूर करेगा। बूढ़े को जवान बनाने वाला चाहिए, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला चाहिए, और ऐसी एक ज़ात इस दुनिया में मौजूद है, और वो ज़ात मेरे मसीह की ज़ात है जो ये कर सकती है, जिन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। वो रूहानी मुर्दों को भी ज़िंदा करते हैं और वक्त का धारा मोड़ देते हैं, और ये सारी बीमारियां दूर करते हैं जो हमें अंदर से लाहक होती हैं। उस बूढ़े की तरह हम शिकायत नहीं करें कि मुझे ये मर्ज़ लाहक है, मुझे वो मर्ज़ लाहक है। तो हमें चाहिए कि हम उस शाफ़ी के पास जाएं जो मेरा और आपका मसीह है, उस ज़ात के पास जाएं जो हमारी सारी बीमारियां दूर कर देगा। हम अपने शाफ़ी के पास जाएंगे तो वो हमें सुकून, इत्मीनान अता करेगा। आमीन।